नमस्कार, राम राम। मैं राजीव अरोड़ा बहुत दिनों के बाद लाइव शो दोबारा शुरू कर रहा हूं और आज आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। अ, बीते कुछ समय में लाइव सेशन बिल्कुल ही हो नहीं पाए लॉकडाउन के दौरान। और बहुत से लोगों का ये कहना था कि लाइव दोबारा से शुरू करो आप। तो हाजिर हूँ दोबारा से लाइव आप लोगों के सामने। और कुछ लोग ज्वाइन करें, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। और सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर्स, हैंडराइटिंग थेरेपी, इन सब चीज़ों के ऊपर रहेगा। आप इनमें से किसी भी प्रश्न का मेरे से उत्तर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर मैं आपको दे सकूं। चलिए, थोड़ा सा कुछ लोग आ जाएं तो, क्योंकि आज पहला दिन है, बहुत दिनों के बाद दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखने में थोड़ा समय तो लगेगा। चलिए, जब तक कुछ लोग आते हैं तब तक हम अपना प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और सब्जेक्ट जैसा कि हमारा जो मैंने आपको बताया वो है, उसमें से मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले सिग्नेचर थेरेपी की। उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात करूँगा। सिग्नेचर थेरेपी के बारे में अवेयरनेस अभी बहुत ही कम है लोगों में, और जो है वो भी बहुत परफेक्ट नहीं है लोगों को। ग्राफोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर साइंस, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जिन लोगों को शौक है सीखने का वो सीख भी सकते हैं। बाकी सिग्नेचर थेरेपी इतनी परफेक्ट थेरेपी है कि उस इंसान के बारे में जिसके सिग्नेचर्स हैं, आप उसके बारे में सब कुछ उसके सिर्फ एक सिग्नेचर देख के जान सकते हो, समझ सकते हो। इतनी इफेक्टिव, इतनी पावरफुल वो थेरेपी मैंने पाई है अपने करियर में। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो सिग्नेचर करते हैं ना, या जो हम लिखते हैं, वो हमारे ब्रेन की एक भाषा है। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारी ब्रेन वेव्स हैं। जो हमारे ब्रेन में कुछ वेव्स चलती फिरती रहती हैं, वो हम अपने हाथों से, अपनी मसल्स के थ्रू, पेन की हेल्प लेके कागज पे उतार देते हैं। ये है एक्चुअली ब्रेन वेव्स। और ब्रेन वेव्स क्या होती हैं? ब्रेन वेव्स वो होती हैं जो कुदरत हमें देना चाहती है, जो नेचर हमें देना चाहता है, जो हमारे भाग्य में है। वो जो संबंध है हमारे भाग्य का, वो पहला संबंध या पहला संकेत, पहला सिग्नल जो है, वो लैंड करता है हमारे सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सबसे पहले ईश्वर अपने ब्रेन सिग्नल्स भेजता है, हमारे वेव सिग्नल्स जो हम बात कर रहे हैं। और ये सिग्नल्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है लाइफ हमारा, कभी कुछ दिन अच्छा है, कभी कोई दिन बुरा है, कभी मिक्स्ड है। कभी हम एक ही दिन में 10 तरीके से रिएक्ट करते हैं, किसी के साथ किसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, किसी के साथ किसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और रोज बदलता रहता है। इसलिए आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन सिग्नेचर में, हैंडराइटिंग में आपको देखने को मिलेगा। ये जो वेरिएशन आती है, ये प्लैनेट्स से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, उसी की वजह से होता है। आपके सिग्नेचर में भी आपकी जन्म पत्री होती है पूरी।
आपके सिग्नेचर से देख के आपके ग्रह बताए जा सकते हैं कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह आज कैसा रिजल्ट दे रहा है। वो सब आपकी उसमें सिग्नेचर्स में होते हैं, आपकी हैंड राइटिंग में होते हैं। तो जानने के किसी इंसान को बहुत सारे तरीके हैं। भारत तो विधाओं का देश रहा है, लेकिन उसमें सिग्नेचर एक लेसर नोन जिसको हम बोलते हैं वो विधा है। तो प्लैनेट्स देखना भी सिग्नेचर से देखे जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब ऊपर वाला जैसा भी हमें समय देना चाहता है, हमारा समय मान लीजिए अच्छा है, बुरा है, आने वाला, अभी, वो सबसे पहले हमारे सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिग्नेचर सारी जिंदगी एक से नहीं रहते, सिग्नेचर बदलते हैं। कुछ लोग जिंदगी में 2 बार, कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 5 बार भी बदलते हैं, कुछ लोगों के एक ही रहते हैं। लेकिन एक ही सिग्नेचर में भी वेरिएशन आती जाती रहती है। तो ये जो वेरिएशन है या जो सिग्नेचर चेंज करना है, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी सिग्नेचर चेंज किए होंगे, आप लोग नोट करना, जब आपने अपने सिग्नेचर चेंज किए, वो समय आपकी जिंदगी का एक ऐसा समय रहा होगा जब आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया होगा। सिग्नेचर बदलने के बाद पहले सिग्नेचर बदलेंगे और बाद में लाइफ का बदलना शुरू होगा। तो पहले सिम्टम आपके सिग्नेचर हैंड राइटिंग में आ जाते हैं, ग्रह अपनी भाषा वहां पे बोलना शुरू हो जाते हैं। पढ़ने वाला चाहिए वो सब पढ़ लेता है, और वहां से आपकी जिंदगी में कैसे चेंजेस आने वाले हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनको भी समझा जा सकता है। जिन लोगों ने ग्राफोलॉजी का पूरा कोर्स किया है मेरे से, वो जानते हैं इस चीज को। तो जैसे जैसे आपका समय बदलेगा, आपकी हैंड राइटिंग में चेंजेस दिखेंगे, और वो चेंजेस एक्चुअली आपके प्लैनेट से रिलेटेड है। तो सिग्नेचर या हैंड राइटिंग भी एक तरह से आपकी जन्म पत्री। आप लोग नोट कीजिएगा, आप लोगों ने जब जब अपने सिग्नेचर्स बदले होंगे, तब तब कहीं ना कहीं लाइफ में आपके चेंजेस आए होंगे। और अगर आपने सिग्नेचर्स अपने पूरे बदल लिए, मतलब पहले बिल्कुल अलग था और अब बिल्कुल अलग कर रहे हो आप, तो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आपने देखा होगा। जो लोग इस चीज से गुजरे हैं, जिन्होंने ऐसा कुछ याद है उनको, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और कोशिश करूंगा कुछ लोगों के सिग्नेचर्स जो हैं वो एनालाइज भी कर सकूं आप लोगों के साथ यहीं लाइव सेशन में। सबके तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लाइव में लोग आना शुरू होंगे, क्योंकि मैं ही 1 साल बाद आया हूं। तो धीरे धीरे करके करते हैं इसको। अपने अपने सिग्नेचर्स आप लोगों ने दिखाने हो, समझाने हो, तो आप जरूर दिखा सकते हैं लाइव में यहीं पे। और उसको देख के मैं आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता दूंगा। इतना बता दूंगा जो शायद आप भी अपने बारे में नहीं जानते हो। इतना सिग्नेचर बताता है, आपकी लाइफ कैसी होगी वो भी बता देता है। ठीक है। और एस्ट्रो से डायरेक्ट लिंक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है, बहुत मजेदार चीज है। एक दूसरा, एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें बहुत सारी पद्धतियां एस्ट्रोलॉजी की जो है आजकल मार्केट में प्रचलित हैं, और बहुत सारे लोग सिखा भी रहे हैं। तो पॉपुलैरिटी एस्ट्रोलॉजी की तो बढ़ रही है, ये तो मानना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का शौक हो सीखने का, तो जरूर सीखें, कहीं से भी सीखें, सीखें, अच्छी जगह से सीखें। और अगर आप लोगों का एस्ट्रो से रिलेटेड कोई प्रश्न है या एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो लाइव शो में आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। और ये लाइव शो अब से हर सैटरडे 7:30 बजे होगा। मुझे मालूम है बहुत दिनों बाद आया हूँ और अचानक से ये शुरू किया है, तो लोगों को जुड़ने में, याद रखने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा।
तो मैं कोशिश ये करूंगा आप लोगों को रिमाइंडर ऑनलाइन जैसे मैसेजिंग वगैरह करके थोड़ा सा आप लोगों को भी याद करा दूं, सो दैट आप लोग आ जाया करो। आओगे तो अच्छा लगेगा। और एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हम तो इन्हीं पे ही बात कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी पे मैं कम बात करता हूँ क्योंकि वो मुझे कम आती है। ठीक है, चलिए। एस्ट्रोलॉजी में या जो आजकल जो पद्धतियां चल रही हैं, उनमें हर पद्धति अपने आप में बहुत यूनिक है। नमस्कार जी, मिलन जी नमस्कार। अरे वाह, पुराने लोग साथी जुड़ रहे हैं सारे। जो ज्योतिष की पद्धतियां हैं, उनमें हर पद्धति अपने आप में बहुत कुछ बताती है, लेकिन एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर होने के नाते या परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अलग अलग पद्धतियों से अलग अलग चीजें उठती हैं, आई जाती हैं आपके सामने। वैदिक वाला केपी भी जानता होगा और नाड़ी पद्धति भी जानता होगा, तो कुछ चीजें वो कहीं से उठा लेगा, कुछ चीजें कहीं से उठा लेगा, और एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन जो है वो बन जाती है। कैसे हो सचिन जी? बहुत अच्छा लगा आप आए, आज लाइव शुरू किया है। तो बहुत सारी अलग अलग की पद्धतियां हैं, और जब एक एस्ट्रोलॉजर जो अलग अलग पद्धतियों को जानता है, तो वो फॉर्मूला कहाँ से उठा लेता है, क्या देख लेता है और क्या बता देता है, ये देखने का तरीका हर पद्धति में अलग अलग है। तो चलो बढ़िया, आप भी बढ़िया हो, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, तो वो पद्धति जो है सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, मन में आना नहीं चाहिए कि एक पद्धति सीख ली तो अब परफेक्ट हो गए या अब बहुत हो गया। आपको सब सीखनी पड़ेंगी, मल्टीपल, एक तरह से जो है वो मल्टी टैलेंटेड जिसको हम बोलते हैं, वो होना पड़ेगा। हर चीज अपने आप में कुछ ना कुछ बहुत जरूरी और भेद रखती है। न्यूमरोलॉजी भी बहुत सी बातें बताती है, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत सी बातें बताती है। केपी तो खैर बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी अगर किसी पद्धति में है जो अब तक मैंने देखी है, वो केपी में देखी है। नाड़ी पद्धति भी बहुत अच्छी है। तो आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? सर मैं भी बहुत मिस कर रहा था एक्चुअली। लॉकडाउन के समय में व्यस्तता कुछ ज्यादा हो गई थी, क्योंकि सब लोग घर बैठे थे और सब कुछ चलता ही चला जा रहा था, चलता ही चला जा रहा था। तो टाइम नहीं निकाल पाया, हालांकि निकालना चाहिए था, लेकिन अब टाइम निकल रहा है अच्छे से। और सैटरडे के सैटरडे आऊंगा। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आइएगा, और कुछ ना कुछ जरूर ऐसा जरूर रखूंगा एक इनपुट उसमें कि आप लोग जब भी लाइव में आएंगे तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ आप लोग जरूर सेशन के एंड तक सीख के जाएंगे। इस बार मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो दो चीजों पर रहेगा। एक, आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है, एक तो वो कुछ सिखाऊं आप लोगों को। राम राम जी, नीलम जी कैसे हो? और कुछ ना कुछ सिखाऊं, और जो आप लोगों के प्रश्न हैं उनके उत्तर भी मैं दे सकूं। सिखाने की जहां तक बात है, जितना थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है वही सिखा पाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि क्योंकि ये दोबारा से सिलसिला शुरू किया है, तो आइए जरूर। अगले शनिवार से, इस शनिवार से, आज से शुरू किया, आज पहला दिन है इस नए लाइव सेशंस का। और टॉपिक आप लोग दीजिए कि किस टॉपिक पे आप लोग जानना चाहते हो। जो मेरे विषय हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, या आप लोगों का कोई सवाल है तो वो जरूर आप पूछिए। कोशिश करूंगा उत्तर करने की, जितना आता है उतना तो बता ही दूंगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर से आएंगे, तब तक थोड़ा और लोगों को अवेयरनेस भी हो जाएगी। जो लोग आज आए हैं उन सबका स्पेशली बहुत बहुत थैंक यू। नीलम जी, मिलन जी, सचिन, संतोष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लाइव जो है वो इतना ही रखते हैं, और क्योंकि इंटीमेशन टाइप एक तरीके से था, आज दोबारा दोबारा से शुरू किया है। तो अगले हफ्ते से फिर से मिलेंगे हर शनिवार शाम को 7:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, स्पेशली आप लोगों का जो वापस से एक बार मेरे साथ जुड़े हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।